बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से आचार्य निशांत भारद्वाज जी। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। महादेव महादेव भाई। अच्छा सर, एक सवाल ये है जो इम्पोर्टेंट सवाल है, सब पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जानना चाहता है। कहा जाता है कि खान साहब की रिहाई जो है वो मुतवक्के है और रिहा हो सकते हैं, जब चाहें खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन खान साहब इस वक्त हालात देखकर खुद ही फैसला नहीं कर रहे, वो अपनी मर्जी से जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि हुकूमत उनको कई दफा डील ऑफर कर चुकी है और ये भी कहा है कि अगर मुज़ाकरात करते हैं तो खान साहब की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। आप इस बयानी से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि खान साहब इस वक्त अपनी मर्जी से नहीं जेल के अंदर देखो, बैठे हैं, वो मर्जी से बाहर तो नहीं आना बैठे। चाहें तो आ सकते खैर हैं? ये तो बेकार की बात है। लेकिन जिस तरीके की डील ऑफर की जा रही है वो आप और मैं होते तो वो हम भी नहीं मानते, क्योंकि अगर पहले दिन जेल में डाला होता और तब ये डील ऑफर की होती तो शायद हम भी घबरा के मान जाते कि यार पता नहीं जेल में आगे जाके क्या होगा। अब तो 1.5 साल से जेल में पड़े साला, और 2 महीने से ही। तो कम से कम डील हो तो हमारे मुताबिक हो। बिल्कुल। तो वो, और दूसरी बात ये है कि टाइम भी उनका सितंबर तक तो मार्केट चल ही रहा है, तो वो चाह के भी कोई डील कर नहीं पाएंगे, और वैसे भी डील वो करेगा नहीं वो आदमी, मुझे मालूम है। और इस स्टेज पे आके क्यों करेंगे आसिम? बिल्कुल, अब आज तो तो उनके सब हाथ में कुछ है। उनके फेवर में है। बिल्कुल सही बात है। और ये मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? तब कहाँ मर गए थे ये? कहाँ मर गए अब थे वो जब उसको जेल में जबरदस्ती डाला? कहाँ मर गए थे जब उसके ऊपर गोलियां चलाई? कहाँ मर गए थे जब उसकी पार्टी को खत्म करके बल्ले का निशान ले लिया? कहाँ मर गए थे जब उनको बैंगन और गोभी और आलू पकड़ा दिए थे, इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा था? और फिर जब बिल्कुल, कहाँ मर गए थे जब इसको मैंडेट मिला और वो खा गए? वो आज डील कर रहे हैं। किस बात की डील बिल्कुल, भाई? तुमने उस आदमी को बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से जीरो पर ला दिया। ये तो उसकी अंदर की हिम्मत है और ये उसका अपना खुदा उसके साथ है कि तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब क्या डील करना चाहते हो? अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, कोई डील नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने कि अपनी जान बचा रहे हैं, कोई डील करना नहीं चाह रहे। सर दी इंटरसेप्ट है, एक अमेरिका का एक मैगजीन है, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी कि अमेरिकी सफीर जो है, अमेरिका के जो बल्कि अमेरिकी जो सेनेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सफीर से गालिबन कहा कि इमरान खान की जो सेफ्टी है वो अमेरिका की तरजीह है, उनकी जान को कोई खतरा लाहक नहीं होना चाहिए और तमाम कैदियों को जो राइट्स हासिल हैं वो उनको भी होने चाहिए और कैदियों की जान जो है वो महफूज रहनी चाहिए। अमेरिका जो है खान साहब की जान के लिए बहुत परेशान नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? हेलो, हेलो भाई। अमेरिका अपने बाप का सगा नहीं है। ये अमेरिका का तो खेल था पूरा। इसने अमेरिका बिल्कुल, को एयरपोर्ट देने से मना कर दिया। उससे तो बुखलाया हुआ था अमेरिका। इसने उसका अमेरिका का भंडाफोड़ किया। और अमेरिका को ये अच्छी अच्छी तरीके से पता है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान में तो आग लगेगी ही लगेगी, बचेगा अमेरिका भी नहीं। क्योंकि इतने पाकिस्तानी तो अमेरिका में है कि अमेरिका को घुटनों के बल ला दे। वो अंग्रेजों में बिल्कुल, दम थोड़ी है, 4 आदमी को रप्पट मारेंगे 6 आगे भागते हैं। बिल्कुल, तो इतने पाकिस्तानी अमेरिका कनाडा में है कि अगर इमरान खान को यहाँ कुछ हुआ तो आग अमेरिका में भी लगेगी। वो अपनी जान बचाने के लिए डरा हुआ है, इमरान खान की जान बचाने के लिए डरा हुआ नहीं है। आज इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में नहीं आग लगेगी, मैं बता रहा हूँ, लंदन में आग लगेगी। और आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में आग लगेगी, जर्मनी में आग लगेगी, फ्रांस में आग लगेगी, अमेरिका में आग लगेगी, कनाडा में आग लगेगी। और बिल्कुल, अब खुदा ना करे कुछ हो जाए, अगर हुआ तो आप देख लेना, मेरी बात याद है, अमेरिका अपनी जान बचाने में लगा। अमेरिका किसी के बाप का सगा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, अमेरिका तो किसी का भी सगा नहीं है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, आपने खान साहब का जायचा भी देखा है, आपको क्या लगता है उनके जायचे में आपको किसी किस्म की कोई थ्रेट नजर आती है? लाइव थ्रेट के हवाले से सितंबर बात तक कर रहे है हैं, क्योंकि ही आपने है। हमेशा से कहा है कि एक और ये थ्रेट है। खेल इसीलिए बना हुआ है कि ये बाहर निकाल के उसको चाहते हैं कि हमारी कस्टडी में सेफ था, बाहर निकल जाए तो उसको कुछ हो जाए तो हमारी गारंटी नहीं है। ये अभी बाहर इसीलिए निकालना चाहते हैं, वो इसीलिए नहीं निकलना चाहता कि बेटे तुम खेल लो, इसको पानी को पूरी तरीके से उबल जाने दो, फिर आएंगे बाहर आराम से।
तो सर वो मेरा खेल सवाल रहा यही है। था, मेरा सवाल यही था कि आपसे एक सवाल मैंने किया था कि खान साहब को क्या ये लगता है कि सब वो जेल में ज्यादा महफूज हैं, बाहर आएंगे तो उनकी जान को खतरा है? बिल्कुल, ये अगले 2-3 महीने तो वो जेल में ही ज्यादा महफूज है बाहर आने से। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब आप हमें दे दें, हमारे देखने वाले मालूम अक्सर करते हैं कि आप पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ नहीं बात करते किसी से भी, एस्ट्रोलॉजर से, हमेशा सियासतदानों की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, अवाम के बारे में भी पूछ लिया करें। सर पाकिस्तान के अवाम के बारे में बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, बिजली के नर्ख जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, गर्मी शदीद पड़ रही है। तो कुछ आपको बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं कि आगे हुकूमत जो है आईएमएफ के पास जा रही है, बजट आने वाला है, आईएमएफ से जब पैसे आ जाएंगे 6 से 8 अरब डॉलर, तो कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को? अब ऐसा है, मैं पाकिस्तान के अवाम के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ भाई। बिल्कुल। वो मेरे अपने लोग हैं, मैं कभी उनको अलहदा मानता ही नहीं। डिसाइड उनका मजहब कुछ भी होने दो, लेकिन वो पिछले कोई लाखों सालों से उनका खून और मेरा खून अलग है नहीं। अगर मैं बिल्कुल। कोई शर्ट दूसरी पहन लेता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भाई नहीं रहेगा। वो अलग शर्ट पहन ली, उसने पीले वाली पहनी है जी, मैंने नीले वाली पहनी है, अब हम अलग अलग हो गए, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे अफसोस इस बात का है कि आवाम की भी गलती है। गलती क्या है पता है क्या? उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के डेवलपमेंट के इश्यू को उठाया ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मरने के बाद में 72 हूरें और जन्नत का ख्वाब रखते हैं, जीते जी पाकिस्तान को जन्नत बनाने की किसी ने नहीं सोची। पाकिस्तान में इतना पानी, इतने पहाड़, इतनी खेती की जमीन क्या नहीं है पाकिस्तान में? और क्या बिल्कुल। दिमाग नहीं है पाकिस्तान की आवाम के पास? भाई बिल्कुल है साहब, सर। बड़े बड़े जो वो इतने बड़े बड़े इन्वेंशन कर लिए, वो रशिया को हरा सकते हैं। पाकिस्तान ने, अमेरिका ने रशिया को नहीं हराया, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए वहां पे दिमाग नहीं है, वहां पे यूनिवर्सिटीज लगाने के लिए दिमाग नहीं है, आवाम बोलती नहीं है। तो गलती उनकी भी है। बिल्कुल सही कह अपने रहे हैं सर आप। अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दी, वहां फैक्ट्रियां नहीं, अरे छोटी छोटी अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज भी लगाते तो आज पाकिस्तान कम से कम, आज बांग्लादेश देखो यार। बिल्कुल। बहुत आगे वो चला क्या गया। आपसे ज्यादा दिमाग वाले हैं क्या? उनको बोलना बिल्कुल। तक नहीं आता तहजीब से, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। पर जीडीपी आपसे आगे है। और हर बिल्कुल ऐसा ही है। बांग्लादेशी, मुझे, मैं बांग्लादेश गया था, हर बांग्लादेशी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन काम करता हुआ देखा। मैंने कहा यार क्या जरूरत है? बोले मेरा मुल्क तरक्की करेगा। बोले पैसे जज्बा की होना बात चाहिए। नहीं है। मुझे कहा उन्होंने, महाराज जी पैसे की बात नहीं है, मैं 3 काम करूंगा तो मेरा मुल्क आगे बढ़ेगा, और मैं कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। बिल्कुल मैं कह सही रहा बात है ऐसे सर। तो तुम 10 मिनट भी सोना, तुमको चैन नहीं मिल रहा है, बोले मैं खप जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मेरा मुल्क तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, ये जज्बा होगा तो मुल्क जरूर आगे बढ़ेगा। सर आखिर में बता दें, नवाज शरीफ साहब का और उनकी पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। सर आपको वजीर लगता आजम, है सर एक नवाज सवाल और शरीफ ले के? लें। वजीर आजम पाकिस्तान बनने के लिए वो पाकिस्तान आए थे, लेकिन वजीर आजम नहीं बन सके, अपनी बेटी को वजीर आला बना दिया, छोटे भाई वजीर आजम बन गए, लेकिन खुद वो कुछ नहीं बन सके। अब आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैंने पहले कहा था नहीं बनेगा, बिल्कुल आपने कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि इसका जाना और मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल लग रहा है। मैंने ये भी कहा था कि किसी तरह भागने की कोशिश करेगा, और चला गया तो इसकी खाक भी यहाँ पे नहीं आएगी। बिल्कुल। इसकी बड़ी दुर्गति होनी है। और मुस्तकबिल की बात अगर आप करते हो, इनका क्या भविष्य है आप पूछते हो मुझसे, तो भैया आप कैन यू इमेजिन कि अगर नवाज शरीफ का इंतकाल हो गया, भाई मैं तो ऐसी कोई वो नहीं करता कि भाई किसी के बारे में ऐसा सोचूं, लेकिन अगर कल को हो गया तो इस नून को कोई वोट देने वाला है? सर वो तो उनके होते हुए किसी ने वोट नहीं दिया। वो जितने दो चार पड़े हैं उसी के नाम पे पड़े हैं, वो नहीं रहा तो वो भी ना आने, इनकी सारी जमानतें जब्त होनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब लेके, और आपको क्या लगता है जरदारी की पार्टी को कोई पूरे पाकिस्तान में वोट देने वाला है? बचा कौन है आपके पास? ऑप्शन क्या है?
पीटीआई लगती है सर एक। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल मुल्क मुल्क जो है ना बेटा जी, मेहनत करके बनाने से बनता है, लड़ने से नहीं बनता, लोगों को गले काटने से नहीं बनता। और मुल्क रहेगा तो आप रहेंगे, आप रहेगा तो इस्लाम रहेगा। बिल्कुल और जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो मतलब जब आप ही नहीं रहोगे, मुल्क ही नहीं रहेगा, तो कहाँ इस्लाम रहेगा भैया। बिल्कुल तो ठीक है। अगर आप इस्लाम के भी पैरोकार हैं, तो अपने मुल्क की तरक्की करो, अपने मुल्क को बनाओ, तो वहां पे इस्लाम तरक्की करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत जो है वो आखिर में बस आप हमें देखने वालों को ये बता दें कि अपने कितने अरसा ये हुकूमत निकाल सकती है? आपको इस साल ये पूरा हुकूमत जाती हुई करते हुए नज़र आ रही है हुकूमत करते हुए? 1 साल मैक्सिमम मैंने बोला था, जब से ये आए हैं तब से 1 साल जोड़ लेना। उसके बिल्कुल बाद ठीक में है। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर हमें वक़्त देने के लिए। आखिर में आपका सर हम एक दफ़ा फिर बहुत इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि आप हमें वक़्त निकाल के अपने मसरूफ़ कीमती वक़्त में से अपना वक़्त देते हैं। नाज़रीन यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और आचार्य निशान भारद्वाज जी को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।